लेकिन जब काम की बारी आती तो दोनों ही काम चोरी करने लग जाती। ऐसे ही एक दिन बबली कबूतरी अपनी बड़ी बहू नीलो चिड़िया से कहती है, अरे नीलो बहू, आज मुझे खाना खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर हो गई है, तुम दोनों को तो खाना खाना नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो खाना खाना है ना। माँ जी, मैंने टुनटुनी से कहा तो था, लेकिन अभी तक उसने आपको खाना नहीं दिया क्या? आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसे बोलती हूँ। इतना बोलकर नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तुमने अभी तक माँ जी को खाना नहीं दिया, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है क्या? माफ करना दीदी जी, वो मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। एक काम कीजिए ना, आप ही माँ जी को खाना दे दीजिए। वैसे भी आप ही तो माँ जी की फेवरेट बहू हो ना, आप इस घर की बड़ी बहू जो हो। अच्छा, लेकिन माँ जी जब बाजार से कोई सामान लाती है तब तो तुम ये नहीं कहती कि दीदी जी आप ही ये सामान रख लीजिए। वैसे भी आप माँ जी की पसंदीदा बहू हो। हाँ तो क्यों कहूँ, आखिर माँ जी वो सामान मेरे लिए लेकर आती है तो मैं अपना सामान आपको क्यों दूँ? अच्छा, तो जिस तरह सामान तुम्हारा होता है वैसे ही माँ जी भी तो तुम्हारी ही है ना, तो उनका ख्याल रखना भी तुम्हारा उतना ही हक बनता है जितना मेरा। अरे तो आप भी कहाँ माँ जी का ध्यान रखती हो? जैसी मैं हूँ वैसी ही तो आप भी है। खैर इन सब बातों को छोड़ो और देखो इधर सेल लगी है। सेल का नाम सुनकर नीलो चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया के साथ ऑनलाइन कपड़े देखने लग जाती है। वहीं बबली कबूतरी अपनी बहुओं का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो टुनटुनी आती है और ना ही नीलो। तब बबली कबूतरी खुद ही किचन में जाती है और खाना लेकर खाती है। फिर कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। सभी रात का खाना खा रहे थे, तभी बबली कबूतरी अपनी बहू नीलो चिड़िया से कहती है, बहू, सबके खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, क्योंकि रात के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात का खाना मैंने बनाया है ना, तो बर्तन टुनटुनी धो ही देगी। क्यों टुनटुनी, धो दोगी ना? अरे भाई मैं क्यों धोऊंगी, मैं कोई अकेली खाना थोड़ी ना खा रही हूँ, सब यहाँ खा रहे हैं। और वैसे भी अगर आपने खाना बनाया है तो आज बर्तन भी धो ही देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो टुनटुनी, तुम ना अपना काम मेरे सर पे मत थोपा करो, मैं कभी अपने काम में काम चोरी नहीं करती। अच्छा तो आपका ये कहना है कि मैं अपने काम से काम चोरी करती हूँ, है ना? देखिए जेठानी जी, मुझसे मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं कह देती हूँ। हाँ, उन दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर बबली कबूतरी और उसका दोनों बेटा सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। आले आज टुनटुनी चिड़िया की बच्ची स्कूल से घर, हर रोज ये स्कूल से लेट ही घर आती है। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, जब देखो तब बहाना ही बनाती रहती है। टुनटुनी चिड़िया अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था और आसपास जंगल में कोई भी पक्षी न था जब बबली कबूतरी अपने घर के बाहर गिरी पड़ी हुई थी। अरे कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरी मदद करे, अरे कोई पक्षी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बबली कबूतरी के पास जाती है। आंटी, आंटी कबूतरी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द शुरू हो गया है, मैं गर्भवती हूँ ना, शायद मेरे अंडे देने का समय आ गया है, तुम मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ बेटी। अच्छा चिड़िया आंटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर ऑटो स्टॉप पर जाती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई भी ऑटो नहीं आता। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ बैग लेकर बैठी हुई एक मैना से पूछती है, आंटी चिड़िया, यहाँ ऑटो कब आएगा? मुझे किसी की जान बचानी है, किसी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाना है। क्या बताऊँ चिड़िया बेटी, मैं तो यहाँ सुबह से ही बैठी हुई हूँ, मगर एक भी ऑटो अभी तक नहीं आया है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से झट से उड़ जाती है और फिर जब टुनटुनी चिड़िया जा ही रही होती है कि उसे मिठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी दिखाई देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उस रेहड़ी के पास जाती है। हाँ, ये रेहड़ी ठीक होगा, मैं कबूतरी आंटी को इसी रेहड़ी पर लिटाकर बुलबुल आंटी के पास ले जाती हूँ। थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं कर लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी उठाकर चल देती है। इधर टुनटुनी चिड़िया किसी की मदद करने में लगी हुई थी और उधर टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया चिंतित हो रही थी। बहुत शरारती हो गई है टुनटुनी, जब देखो जब
जब देखो तब लेट ही आती है। आज के बाद से तो मैं उसे स्कूल ही नहीं जाने दूंगी, घर में ही बैठकर पढ़ाई करेगी। मुझसे नहीं उठाई जाती हर रोज यूँ परेशानी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मुश्किल से बबली कबूतरी को उठाकर रेहड़ी पर रखती है और उस रेहड़ी को ठेलती हुई बुलबुल आंटी के पास चली जाती है। बेटी चिड़िया बेटी, अभी कितना दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? बस आंटी, आंटी बस हो गया, यही थोड़ी दूर पर बुलबुल आंटी का घर है। रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर बबली कबूतरी को उठाने में टुनटुनी चिड़िया की मदद करती है। उधर बंटी कबूतर भी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी बबली कबूतरी को घर पर ना देखकर वो चिंता में पड़ जाता है। अरे बबली कहाँ गई होगी? हो सकता है उसका तबीयत खराब हो गया हो और वो बुलबुल डॉक्टर के पास गई होगी। फिर बंटी कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। अंकल अंकल, आप यहाँ बैठ जाएं। बुलबुल डॉक्टर बबली आंटी को लेकर अंदर है। शुक्रिया मेरी बेटी, मेरी पत्नी बबली कबूतरी की मदद करने के लिए और उसे सही समय पर अस्पताल लाने के लिए। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे बेटा। अच्छा अंकल, बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मा घर पे बहुत चिंतित हो रही होगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। इतने में नीलो चिड़िया के पास से जग्गू कौवा गुजरता है और नीलो चिड़िया जग्गू कौवा से पूछती है, जग्गू बेटा, स्कूल में छुट्टी कब हुई थी? टुनटुनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। जग्गू कौवा तो था ही झूठा, वो झूठ बोलता है। आंटी आंटी, स्कूल में तो 2 बजे ही छुट्टी हो गई थी। टुनटुनी जरूर अपनी सहेली मीना के साथ झरने पर नहाने गई होगी। हाँ, मैंने तो देखा भी था उसे उस ओर जाते हुए। वो झरने की ओर ही जा रही थी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे वो जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया की माँ को और गुस्सा दिलाकर वहाँ से चला जाता है। आज ये टुनटुनी बस घर आ जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं आज, बहुत सता के रखा है मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बैग लेकर वहाँ आ जाती है। आहा, बहुत अच्छे मेरी बच्ची, अभी क्यों आई हो घर? अभी तो तुम्हें नहीं आना था, पूरे रात रह लेती, झरने पर ही नहाती। अभी क्यों आई हो घर? आज तो मुझे सब पता चल गया है। मुझे जग्गू कौवे ने सब बता दिया है कि तुम क्या कर रही थी। नहीं मम्मा, झूठ, वो जग्गू कौवा 1 नंबर का झूठा है, वो झूठ बोल रहा था मम्मा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बोल ही रही थी कि नीलो चिड़िया उस पर टूट पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। बताओ, और फिर आओगी कभी? ले परेशान करके रख दिया है मुझे, अब आओगी ना टाइम? मम्मा मम्मा, मेरी बात तो सुने आप, मुझे छोड़ दे। मगर नीलो चिड़िया उसे पीटती जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया रात को अपना घोंसला साइड में रखकर बैठकर रोने लगती है। रात हो जाती है और रात को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर आवाज लगाता है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मेहरबानों, ये मिठाई आप लोगों के लिए। टुनटुनी जैसी बेटी ऊपर वाला घर घर में दे। अरे बंटी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। और ये मिठाई किस खुशी में है बंटी भाई? नीलो बहन, मेरे घर में अंडा आया है। आपकी वो बहादुर बच्ची अगर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को समय पर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी पत्नी की मौत भी हो सकती थी। मगर वो बहादुर बच्ची ऑटो ना मिलने पर मिठू तोते की रेहड़ी पर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को लोड करके वो बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई। आज आपके ही बेटी के कारण मेरे घर में खुशियाँ आई है। ऐसे कहते हुए बंटी कबूतर की आंखों में आंसू थे। नीलो चिड़िया आज अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी। वो घर में जाती है और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी बहादुर बेटी जाग रही है क्या? तो और क्या, सो जाओ। आपने पंख पर इतनी जोर का मारा था कि अभी तक दर्द है। अच्छा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहादुर बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। बेटा, आज आपने जो काम किया है शायद वो कोई भी पक्षी ना कर पाता। मुझे सब पता चल गया है। अभी मुझे बंटी कबूतर ने सब कुछ बता दिया है। अभी ही तो बंटी कबूतर आया था और ये मिठाई दे कर गया है। क्या क्या मम्मा, अंडा आ गया क्या बबली आंटी का? हाँ मेरी बच्ची। फिर नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है मेरी बच्ची। हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही नेकी का काम करना। और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी से मिठाइयाँ खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत समय पहले नीलो चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ काटती और उनको बेचकर अपना गुजारा करती थी। बड़ी बहन नीलो चिड़िया का बर्ताव अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया की ओर कुछ ठीक नहीं था। वो अपनी छोटी बहन का हिस्सा पूरा खाना खा जाती, लेकिन रोज रोज छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन नीलो चिड़िया का इंतजार करती ताकि दोनों बहन साथ में मिलकर खाना खा सके। एक दिन बड़ी बहन नीलो चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ काटना स्टार्ट करती है, वो लकड़ियाँ काटते काटते एक जादुई पेड़ के पास चली जाती है और वो उस जादुई पेड़ के डालों को काटने लगती है। वो जादुई पेड़ नीलो चिड़िया को, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया को रोकना होगा, वरना ये तो मुझे मार ही डालेगी। उस जादुई पेड़ को तो किसी भी तरह नीलो चिड़िया से छुटकारा पाना था। वो अपने जादू का प्रयोग करके हिलने लगता है ताकि नीलो चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया। मगर कुछ भी हो जाए, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस पेड़ की टहनी को तो काट के ही दम लूंगी। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया दोबारा से उस जादुई पेड़ को काटने लगती है। अरे अरे, ये चिड़िया कितनी जिद्दी है। लगता है अब इस चिड़िया से प्यार से ही बात करना होगा। सुनो सुंदर चिड़िया, देखो तुम मेरी टहनियों को ना काटो। अगर तुम मुझे बख्श दोगी तो मैं तुम्हें अपने जादू से सुनहरे आम तोड़ कर दूंगा। सुनहरे आमों के बारे में सुनकर नीलो चिड़िया के मन में लालच आ जाता है। क्या मतलब असली सोने का आम ना? हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने का आम दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगी। नीलो चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। और जब वो जादुई पेड़ अपने वादे के अनुसार नीलो चिड़िया को सुनहरे आम देता है तो नीलो चिड़िया लालची बन जाती है। देखो जादुई पेड़, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे थोड़े और सुनहरे आम दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डालों को काट दूंगी। देखो चिड़िया, तुम ऐसे मांग नहीं कर सकती। मेरे पास जादुई शक्तियाँ है और चिड़िया, तुम्हें मुझे धमकी देने की वजह से सजा तो जरूर मिलेगी। फिर वो जादुई पेड़ अपने जड़ों को धरती से उजाड़ता है और नीलो चिड़िया को कसकर झपट लेता है ताकि नीलो चिड़िया वहाँ से भाग न पाए। शाम होने को आया था। ओए जादुई पेड़, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने आप पर? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ कर रख लोगे और मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी, मगर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे सभी डालों को काट दूंगी। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम अब मेरे जड़ों में फंस गई हो और उल्टा मुझे ही धमकी दे रही हो। तुम यहाँ से अब भाग नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद नीलो चिड़िया को ये एहसास होता है कि वो वाकई कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, जादुई पेड़ जी, आप मुझे माफ कर दे। जब आपने मुझे वो जादुई आम दिया था तभी मुझे चुपचाप वो आम ले लेना था, मगर नहीं, मैं लालची बन गई। मुझे माफ कर दे पेड़ जी और यहाँ से जाने दे। फिर मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी पेड़ जी। हाँ, अब मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, तो मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। देखो चिड़िया, मैंने भी तो तुमसे निवेदन किया था ना, मगर तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, तो फिर अब मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को अपनी बड़ी बहन नीलो चिड़िया की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते आखिर में वो उसे खोज निकालती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी बड़ी बहन उस जादुई पेड़ के जड़ों से लिपटी हुई है। वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। अरे दीदी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? आप इस पेड़ की जड़ों से कैसे फंस गई? टुनटुनी मेरी बहन, मैंने इस पेड़ के साथ जो किया वो बहुत गलत था और अब ये पेड़ मुझे माफ नहीं कर रहा। मुझे अपने जड़ों से जकड़ के रखा है। टुनटुनी मेरी बहन, तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा और आदर सम्मान से मुझे देखा, परंतु बहन, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और लालच में आकर
सारी अच्छी चीजें अपने पास रखी और इन सब के बावजूद भी तुमने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया और मेरा आदर सम्मान करते गई। टुनटुनी मेरी बहन, अब अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छी बहन साबित करके ही रहूंगी। जादुई पेड़ जी, मेरी दीदी नीलो चिड़िया को माफ कर दो। वो लालच में आ गई थी, लेकिन अब उसे अपने गलती का पछतावा है। आप उसे माफ कर दो और जाने दो, फिर हम दोनों आपको कभी तंग नहीं करेंगे पेड़ जी। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं। तुम दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार है और अपने परिवार का ख्याल रखना तो अच्छी बात है। तुम्हारी बहन को जाने दूंगा, परंतु तुम्हारी दीदी को अब अपना वादा पूरा करना होगा और अब से तुम्हारा ख्याल भी रखना होगा इसे। धन्यवाद जादुई पेड़ जी, मैं सच में अपना वादा पूरा जरूर करूंगी। वो जादुई पेड़ देखता है कि नीलो चिड़िया को सच में अपने गलती का पछतावा है और फिर वो जादुई पेड़ अपने जादुई आमों को उन दोनों बहनों में बांट देता है और फिर अब से नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था और टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। लिली चिड़िया थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा, बिना पानी पिए अब मुझसे उड़ना मुश्किल हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। मुझे प्यास से अब रहा नहीं जा रहा मम्मा, मुझे पानी पीना है। हाँ बिटिया, मैं जानती हूँ, मगर इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। आप रुके, मैं अभी किसी से यहाँ पूछ कर आती हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ठीक है बिटिया। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को एक सूखी पेड़ की डाल पर बिठाकर पानी की तलाश करने निकल जाती है। जाते जाते उसे एक बड़ई पक्षी मिलता है जो कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, सुनिए भाई साहब, मैं और मेरी बेटी इस जंगल में फंस गए हैं और मेरी बिटिया को बहुत जोरों की प्यास लगी है। अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? आप कृपया मुझे ये बता दे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? चिड़िया बहन, इस जंगल में कोई नदी नाला या तालाब नहीं है। हाँ, मगर एक कुआं है जिसके मालिक कालू कौवा और गोरी कवि जी है। हम इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी उन्हीं के कुएं से पानी पीते हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनका कुआं कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे चली जाओ और तुम्हें एक बेरी का पेड़ मिलेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहीं पर है एक कुआं। फिर खुश होकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बेटी के पास जाती है। लिली बिटिया, अब हमें पानी का पता चल गया है, चलो मेरे साथ। क्या सच्ची मम्मा? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर। और अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के साथ उड़ती हुई उस बेरी के पेड़ के पास कालू कौवे और गोरी कौवी के कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, देखो बिटिया, मिल गया, हमें कुआं मिल गया, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया कुएं से पानी निकालने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। नाना चिड़िया, देखो, इस कुएं से तुम पानी मत निकालना, क्योंकि ये कुआं मेरा है। अरे कौवी बहन, मैं और मेरी बेटी बस थोड़े से ही पानी पीकर इस जंगल से ही चले जाएंगे। ओए चिड़िया, हम अपने कुएं का पानी किसी को मुफ्त में ही नहीं देते। तुम्हें अगर इस कुएं का पानी पीना है तो जाओ, तुम अपने घर से कोई दाना या फिर फल लेकर आओ मेरे लिए, फिर ही मिलेगा तुझे इस कुएं का पानी। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हो? चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दो लगाएंगे खींच के। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते उस बढ़ई पक्षी के पास पहुँच जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन? क्या बताए भाई साहब, उन कौवों ने तो हमें पानी भी नहीं पीने दिया। अंकल, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, क्या आप मेरे लिए अपने घर से पानी ला देंगे? मेरे मटके में भी तो थोड़ा ही पानी बचा है, मगर आप लोग चिंता मत कीजिए,
आप लोग मेरे साथ आइए। ऐसे वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। आप दोनों तब तक यहाँ बैठे, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर वो बरही पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को बाहर बिठाकर उन दोनों के लिए पानी लेने जाता है। सुनिए पति जी, हमारे यहाँ तो इतना ही पानी बचा है, अगर ये पानी भी हम दूसरों को दे देंगे तो हम क्या पिएंगे। ये बेचारे पक्षी मुसीबत में हैं। मैं ये पानी उनको देने जा रहा हूँ। हमारी मदद ऊपर वाला करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो पक्षी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने मटके से एक एक गिलास पानी दे देते हैं और फिर चिड़िया वो पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद तो जैसे उनके देह में एक अलग ही जान आ जाती है। बड़ई भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पानी पीने के बाद हमें इतनी जान आ गई है कि अब हम अपने घर तक वापस जा सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस पक्षी को धन्यवाद बोलकर अपने घर लौट जाती है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रात गए अपने घर में पहुंचती है। दोनों माँ बेटी सारा दिन उड़ते उड़ते बहुत थक गई थी, इसलिए उन दोनों को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। चिड़िया के जंगल में एक दिन खूब बारिश होती है। बारिश के कारण जंगल में एकदम हरियाली छा जाती है। पूरे जंगल में बहार आ जाता है। चारों तरफ फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और पेड़ों पर फल लगे हुए थे। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। लिली बिटिया, अब हमारे संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। अब हमें न दाना लाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा और न ही पानी, सब कुछ हमारे जंगल में ही मिलेगा। हाँ मम्मा, अब तो हमें जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस जंगल में वे कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, उस जंगल में गर्मी बढ़ जाती है और कौवे के कुएं का पानी सूख जाता है और उस जंगल के भोजन भी खत्म हो जाते हैं। कालू जी, अब तो हमें किसी दूसरे जंगल में ही जाना होगा। अगर हम इस जंगल में रहे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ गोरी, हम पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। सुना है कि वहाँ बहार का मौसम चल रहा है। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ आते आते रात हो जाती है और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गोरी, अब तो बहुत रात हो गई है और इस जंगल में हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर? कालू जी, वो सामने देखिए, वहाँ एक घर नजर आ रहा है। हम उस पक्षी से जाकर कुछ खाने को और पीने को मदद मांगते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घर के सामने जाते हैं और आवाज लगाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया बाहर आती है। अरे कौवे और कौवी, तुम दोनों, और यहाँ इस वक्त चिड़िया, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ, ये घर मेरा ही है और मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुम दोनों कौवे ने पानी तक नहीं पीने दिया था। चिड़िया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो इस अंधेरी रात में कोई जंगली जीव हमें खा जाएगा। आप प्लीज हमें अपने घर में रख लो आज की रात। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों कौवे को अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को फल देती है और पीने को ठंडा पानी। कौवे अंकल आंटी, हमारे टीचर कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। ये सुनकर तो कौवे और कौवी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।